हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। तो चलिए आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है। आज हम बात करेंगे कि कैसे करें रीट की तैयारी या रीट प्रिपरेशंस के लिए संबंधित ये वीडियो रहेगा कि शुरुआत कैसे करें। यदि आप फ्रेशर हो, चाहे आप रीट प्री पास हो, सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको एक स्टूडेंट्स लाइफ से संबंधित कुछ बातें बताऊंगी। उसके बाद में हम टाइम टू आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि यदि आप स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें रीट का एग्ज़ाम पास करना है, तो सबसे पहले जो दिमाग में ये चीज़ आता है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, कब होगा। तो इन चीज़ों से हट कर सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए कि आपने तैयारी कितनी कर ली है, आपका सिलेबस कितना हो चुका है। तो उस चीज़ पे एक स्टूडेंट्स की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। और ये जो अपने न्यूज़ देखते रहते हैं सारा दिन यूट्यूब पे या कहीं भी, तो इन चीज़ों को एक बार बिल्कुल भी साइड में करिए। आपका जो टाइम है इसको वेस्ट मत करिए कि यदि आप जैसे मान लीजिए पढ़ने बैठ गए, स्टडी टेबल पे आ गए, वहाँ आकर आप आधा एक घंटा, कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो आधे से एक घंटा टाइम जो है वो सिर्फ मल्टीमीडिया या न्यूज़ देखना या कब एग्ज़ाम होगा, इन चीज़ों को देखकर वो अपना आधे से एक घंटा जो टाइम है वो वेस्ट कर देता है। तो आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। आप एक डेडलाइन डिसाइड कर लीजिए कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप ये मान के चलिए कि 1 जनवरी या जनवरी में हमारा रीट का एग्ज़ाम है। एक खुद से डेट डिसाइड कर लीजिए। डेट डिसाइड करके अपना जो भी है स्टडी टेबल जहाँ पे आप पढ़ते हो उसके सामने लिख लीजिए कि मेरा इतनी तारीख को एग्ज़ाम है और मुझे उसकी तैयारी करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। एग्ज़ाम की डेट मान के चलनी है कि 1 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम है। तो अब चलिए बात करते हैं कि और क्या चीज़ें कर सकते हो आप। तो सबसे पहले प्री हो चाहे L1 L2 दोनों के लिए बात कर रही हूँ मैं, कि सिलेबस की एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। और मैं तो कहूँगी कम से कम 2 से 3 एक साथ में ही निकलवा लीजिए हार्ड कॉपी। कि एक कॉपी आप अपने टेबल पर चिपका दीजिए, दूसरी कॉपी जो है वो अपने पास रखिए। यदि आप लाइब्रेरी जाते हो या कहीं भी पढ़ते हो तो वहाँ भी आपके बुक्स के बीच में रखिए। यदि हिंदी की बुक पढ़ रहे हो तो हिंदी के बीच में होनी चाहिए। इंग्लिश का सिलेबस इंग्लिश के मतलब अलग अलग होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जो सिलेबस आप एक बार आपने कॉपी निकलवा ली वो खुद से लिख के अलग अलग बनाइए। भाई हिंदी का मेरा ये सिलेबस है, इंग्लिश का ये है, मैथ का ये है, इस तरह से हर सब्जेक्ट का लिखिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको आधी चीज़ें समझ में आ जाएगी लिखने से कि हमारे इतने टॉपिक इस सब्जेक्ट में हैं, इतने इसमें हैं। थोड़ी सी मेहनत करिए, एक स्टूडेंट की तरह मेहनत करिए। और उससे क्या होगा कि आपको मतलब एक सिलेबस आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि मेरा ये जो है वो सिलेबस है। और हमेशा कुछ हैबिट्स बता रही हूँ मैं पहले पढ़ने की। पेन पेंसिल रफ कॉपी ये हमेशा हाथ में रखिए पढ़ते वक्त। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक गाइड उठा के बस बैठे बैठे पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। पढ़ने से पहले आपके हाथ में एक कॉपी होना चाहिए। और रिवीजन कर रहे हो तो भी आपके पास कॉपी होना चाहिए। रजिस्टर मेन रखो। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जैसे चाहे 1800 की क्रांति को पढ़ रहे हो, उनके जो जो कीवर्ड आते हैं, जो जो डेट आती है, वो रफली आप उन पर लिख लिख के याद करिए। इससे क्या होता है कि याद बहुत अच्छे से हो जाता है। पूरे दिन में जो भी आपने याद किया कोशिश करो कि क्या वो सब कुछ आप बोल के सुना सकते हो किसी को। खुद को बोल के सुनाइए, बोल कर देखिए कि आप उस चीज़ों में कहाँ तक पढ़ सकते हो। मान के चलिए यदि आप बोल बोल के याद करते हो, बोलने के अगर एक बार आपका ऐसे मुंह पे जुबान पे जो चीज़ें आने लग जाएगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बोल बोल के याद करना, टॉपिक कंप्लीट हो गया, बोल के देखिए, जहाँ पे अटकते हो उसको वापस देखो। जैसे हम स्कूल में स्टडी करते थे, जब हम उस तरह से स्टडी करना, उसका आपको प्रॉफिट जो है बहुत मिलेगा। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि फाइनल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल में हैं, एग्ज़ाम बीएड फाइनल कर रहे हैं, जो भी है, तो वो स्टूडेंट में अपीयरिंग मतलब क्या दे सकते हैं, क्या हमें पेपर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो आप। तो आप बस ये है कि अपना पेपर भी देते रहिए, साथ साथ में रीट को दिमाग में रखिए। और रीट एक ऐसा पेपर है कि आप इसको, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब हवा बना रखा है, नहीं। आपको इसमें सिर्फ नियमित रूप से अध्ययन करना है, रिलैक्स रह के पढ़ना है। ना इसको लाइट लेना है कि रीट जो है हम दे लेंगे, नहीं। तो रीट को लाइट नहीं लेना है और ना ज़्यादा प्रेशर रखना है। एक शेड्यूल सिस्टम से ये तैयार करो अपना 6 घंटे का, और 6 घंटे यदि आप पढ़ लेते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं रीट की कैटेगरी की। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि रीट के पेपर में बहुत बड़ी संख्या एग्ज़ाम देने के लिए बैठती है, बहुत स्टूडेंट्स आते हैं इसमें। इसमें वो भी आएंगे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बीएड कर रहे हैं, वो भी आए हैं जो सिर्फ 2-4 नंबर से रह चुके हैं, और वो भी हैं जो 5-10 नंबर से 5-10% से रह चुके हैं। तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो इनके लिए एक जैसा टाइम टेबल बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कि हर स्टूडेंट्स का एक अलग सिस्टम है, अलग लेवल है। तो हर स्टूडेंट्स का टाइम टेबल भी एक अलग लेवल से ही बनेगा। तो
तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ सबको कि किसको थोड़ा थोड़ा किस हिसाब से करना है। देखिए मैं बताती हूँ, यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बीएड कर रहे हैं और आपको रीट देना है इस बार, तो बिल्कुल ये मत सोचो कि भाई हमसे तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी करके बैठे हैं, इतनी भीड़ है। कुछ भी नहीं होता है ऐसा। जो तैयारी करेगा, एक सिलेक्शन के लिए 4 से 6 महीने काफ़ी होते हैं, रीट के लिए तो कम से कम काफ़ी है। तो आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचो कि हम फ्रेशर हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन अगर सिर्फ सोचने में वक्त जा रहा है आपका कि हम कैसे तैयारी करें, अभी तक शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हो आप, तो वो गलत चीज़ है। शुरुआत कर लीजिए और अपना एक मेंटेन करके चलो, माइंड सेट कर लीजिए कि हमें इस तरह से हमारी तैयारी जो है वो आपने करनी है। तो क्या करना है कि रीट फ्रेशर जो है, देखिए आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपको कोचिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन आजकल का जो टाइम है उसमें आपको प्रॉफिट ये मिल चुका है कि आपको जो कोर्स है वो घर पे बैठ के आपके फ़ोन में उपलब्ध हो जाता है। लैपटॉप से, फ़ोन से आप अपना कोर्स जो है वो कर सकते हैं। तो आपको कोचिंग जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो टाइम है बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, बहुत आना जाना, बहुत कहीं बाहर जाके किसी दूसरे शहर में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी कोर्स है, आजकल रीट की फ़ीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं ले रहे। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत फेमस चैनल है जहाँ पे रीट का कोर्स जो है वो 2-2.5 हज़ार में आपको मिल जाएगा। मोस्टली इससे कम रेट में भी आपको मिल जाता है। तो आप कोई ना कोई अपना, कहते हैं ना, गुरु बना लीजिए रीट के लिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो आप कोई ना कोई कोर्स लीजिए, एक अच्छी सी गाइड भी ले लीजिए और गाइड लेकर वो कोर्स जो है, जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी वाले, जो कि इनका ये है कि भाई 2-3 नंबर से रहे हैं। 2-3 नंबर से रहे हैं तो देखिए, मान जाहिर सी बात है कि उनके पास नोट्स की कोई कमी नहीं है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है और उनको नॉलेज की भी कोई कमी नहीं है। तो कमी रही क्या? तो कमी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की रही है। तो जिनके प्रैक्टिस की जिनकी कमी रही, तो उनको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर ले आइए। आप कोई भी मॉडल पेपर मत छोड़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपका सिलेक्शन तो श्योर है ही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाइए कि नहीं, मेरा तो पिछली बार मैं तो सिर्फ 2-3 नंबर से रहा था, तो इस बार तो मेरा हो ही जाना है, और आप दोबारा से पढ़ना ही छोड़ दिया आपने। तो बिल्कुल प्लीज़ वो गलती भी आप मत करिए। ध्यान में रखिए, घमंड मत करिए कि मैं सिर्फ 2-3 नंबर से रहा हूँ, और क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और रीट में जो है मोस्टली जो है वो क्या है कि कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे रीट होती है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तीसरी कैटेगरी की मैंने बात की थी कि वो स्टूडेंट्स होते हैं जो 5-10% से या काफ़ी थोड़े नंबर का गैप ज़्यादा रह गया था, तो उनको क्या करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है भाई, जिनके इतने नंबर कम रह गए तो उनमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है मोस्टली कोई एक आधा उनका सब्जेक्ट या एक आधा पार्ट ही कमज़ोर है पूरा, तो वो अपने उस पार्ट पे ध्यान दीजिए। ऐसा भी नहीं कहूँगी कि वो स्टूडेंट्स पूरा का पूरा कोर्स परचेज कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स परचेज करने की। आप यूट्यूब की हेल्प से कोई भी एक आधा टॉपिक जो पार्ट जो है आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है आज के टाइम में, यूट्यूब आपके पास है। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आपको फ्री में कंटेंट दे रहे हैं। बस आपकी पढ़ने की नीयत होनी चाहिए और आपका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आराम से आप एक शेड्यूल बना के दिन की 2 क्लास 3 क्लास डिसाइड कर लीजिए। जो भी आपका पार्ट कमज़ोर है उसके 2-3 जो क्लासेस डिसाइड कर लो, उनकी रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करते रहो, साथ में टेस्ट पेपर जो है वो निकालते रहो। तो ये तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग से शुरुआत कैसे करनी है आप सभी ने, कि चाहे वो फ्रेशर हैं, चाहे वो 2-3 पॉइंट से रहे हैं, चाहे वो 5-10 नंबर से रहे हैं, तो मैंने उनको एक डिसाइड मतलब बताया। अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं कि रीट के लिए थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं कि पात्रता की यदि बात करते हैं। अब दोबारा से आते हैं कि पात्रता, चाहे L1 L2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले L1 के बारे में बताऊंगी। यदि आप पात्रता परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें देखिए क्या क्या है कि मनोविज्ञान आती है आपके 30 नंबर की, भाषाएं आएंगी आपके दोनों 30 नंबर की, मैथ आती है, और इसके बाद में इन्वायरमेंट भी जोड़ दिया, वो भी 30 नंबर का है। ठीक है, तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है सिलेबस, चाहे L1 है चाहे L2 का। प्री का पात्रता में देखो आपको कोई महारत नहीं हासिल करनी है, आपको अपना पात्रता परीक्षा जो है वो पास करके बस इसको निकालना है कि बस फटाफट मेरा हो जाना चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ मत करो आप कि बहुत ही कुछ करो, लेकिन एक सिस्टम जो है ना वो मत बिगाड़ो। ऐसे नहीं कि आपने आज पढ़ लिया और आगे 7 दिन नहीं पढ़ रहे हो, या कभी आप सो के पढ़ रहे हो, कभी आप लेट के पढ़ रहे हो। मतलब आज पढ़ लिया ठीक है, कल पढ़ लिया तो नहीं पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। देखो वो मत करो, सीरियस हो, लेकिन इतने भी सीरियस मत लो हो जाओ कि आप में मतलब एक अलग ही लेवल का हो जाए। तो मैं आपको जो भी तरीका बता रही हूँ इससे आप अपना प्री और मेंस दोनों का ही एक सिस्टम बन जाएगा तैयारी करने का, कि रीट प्री कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में भी वो आपको हेल्प ही करेगा। लेकिन रीट प्री जो है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए 150 में से।
तो इसको आपने क्या करना है, जैसे सबसे बात करते हैं, पहले बात करेंगे साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी एक मैं बताऊं तो जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो साइकोलॉजी का जो पेपर आता है ना, ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट तीनों में आता है। लेकिन जो लेवल देखा गया ना अब तक का, जो मतलब जो सभी टीचर्स जिन्होंने देखा है या जिन्होंने भी देखा है, तो जो लेवल टफ आता है वो सिर्फ फर्स्ट इसमें रीट में जो है साइको का लेवल सबसे टफ आता है। तो आप सबसे पहले साइकोलॉजी पे ध्यान देना बिल्कुल स्टार्ट करिए। साइकोलॉजी के लिए बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से ही, लेकिन अगर आप मतलब बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप कोर्स भी ले सकते हैं रीट का। तो मतलब साइकोलॉजी पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। भाषा की यदि बात करूँ तो भाषा तो पूरा प्रैक्टिस पे है, और प्रैक्टिस के अलावा आपने देखा होगा कि 30-30 में से 15-15 नंबर की आपके यहाँ पे शिक्षण विधियाँ आती है। तो शिक्षण विधियों पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। यदि आपने शिक्षण विधियों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया तो मतलब आपके देखिए 60 नंबर मतलब 30 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो भाषा, जो भी 2 भाषा आप सिलेक्ट करते हो उनमें से आप पहले सबसे पहले शिक्षण विधियाँ करिए। शिक्षण विधियों का आप रजिस्टर अलग ही लगाना, मतलब लैंग्वेज के साथ में मत रखिए, ठीक है। तो उसके बाद में जो 15-15 नंबर की बचती है वो होती है सिर्फ प्रैक्टिस। अपना टॉपिक करो, उस टॉपिक से संबंधित आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर जो है वो निकालने की कोशिश करिए। मैथ है, मैथ भी पूरा प्रैक्टिस पे है, तो मैथ की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो मैथ के लिए आप यूट्यूब पे देखिए, टाइप कीजिए वहाँ पे कि L1 के लिए मैथ कौन सी अच्छी है, तो आपके पास हज़ारों चैनल खुल जाएंगे। तो वहाँ से आप एक जो भी चैनल आपको समझ में आता है, जब डिसाइड कर लिया कि हाँ ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद में आप इधर उधर बिल्कुल भी मत होइए और उस टॉपिक को आप आराम से खींच के कर सकते हैं। एनवायरनमेंट स्टडी बहुत आसान है। तो एनवायरनमेंट के लिए मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि आप मतलब रीट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार राजस्थान बोर्ड की जो किताबें आ रही है उन किताबों को आप जरूर देखना। तो ये सब करके आप अपना प्री का जो पेपर है आराम से निकाल सकते हैं। यदि आप साथ साथ में बीएड की तैयारी, बीएड दे रहे हैं, तो उसके साथ में आपका जो रीट का प्री का जो पेपर है आराम से क्लियर हो जाएगा। साइकोलॉजी आपने अभी से पढ़नी शुरू कर देनी है। शिक्षण वीडियो पे पूरा फोकस करना है। फिर शिक्षण वीडियो जो है वो आपका सिलेक्शन में एक रामबाण साबित होगा। इतनी मुश्किल भी नहीं होती है और पढ़ने से आपको आ भी जाएगी, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि स्कूल व बोर्ड की जो किताबें हैं वो करनी है, और इनके अलावा आप एक गाइड जरूर ले लीजिए। गाइड लेने इसलिए जरूरी है कि गाइड में आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि पूरा मैटर है कैसा। और सबसे पहले सिलेबस की हार्ड कॉपी निकलवा के अपनी लगा लीजिए टेबल पे। 2 से ढाई महीने में प्री की तैयारी आराम से हो सकती है एक बार की, और उसके बाद में आप रिविजन जो है करते रहिए। डेट मैंने बता दी है 1 जनवरी आपका जो रीट का है प्री का एग्जाम है। मान के चलिए, ये मानने से तो बहुत कुछ हो जाता है, हमने तो साइंस में हमेशा माना ही है, साइंस मैथ में तो मान के करनी है। अब इसी तरह से L2 की यदि बात करते हैं तो वही चीज़ है कि साइकोलॉजी आ गई 30 नंबर की, भाषा आ जाती है 30-30 नंबर की, और यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है हमारा। जिसका साइंस मैथ है तो साइंस मैथ के क्वेश्चन आएंगे, जिसका EVS है सामाजिक अध्ययन है तो सामाजिक क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से वो सब्जेक्ट में डिवाइड होता है। तो उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि भाई आपको नंबर लेके आने, बहुत बड़ा आपको ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से निकल सकते हैं। वही बात है कि साइकोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए आप। साइकोलॉजी आपको मतलब ये है कि एक टाइम 2017 वाला था शायद, इतना टफ आया सॉरी इतना ज़्यादा टफ आया था कि वहाँ पे 15-15 क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स के नहीं हो रहे थे। तो आप साइकोलॉजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। भाषाओं के लिए प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। स्कूल बोर्ड की जो व्याकरण की किताब आती है वो ले आइए आप, और इसके अलावा शिक्षण विधियों के लिए आप अलग से रजिस्टर लगा के उनको कवर करना। और विषय की बात करें, यदि आप SST पढ़ रहे हो तो 6ठी से मतलब लेके 6th क्लास लेके 10वीं की किताबें पढ़ लीजिए आप। L2 की बात कर रही हूँ मैं, L2 के पात्रता परीक्षा के लिए आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें पढ़ लीजिए। वहाँ पे आपको भरपूर जीके मिलेगा, और एज इट इज़ आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको वहाँ पे लाइनें भी मिल जाएगी। तो आप ये सब करके अपना जो L2 का जो पेपर है वो वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो एक बार मैं L1 और L2 का मैंने बताया आपको पात्रता के बारे में। थोड़ा सा मैं मेंस का बता देती हूँ, लेकिन मेंस की डिटेल के लिए मैं एक अलग से वीडियो ही बनानी पड़ेगी। तो देखिए मेंस जीके में क्या होता है कि आपको जीके पे फोकस करना है सबसे ज़्यादा, है ना। तो प्री आपका हो गया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो L1 के लिए और L2 के लिए अगर आप पहली बार में ही मतलब पहला ही मेंस दे रहे हैं, आपने मतलब ये है कि बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपको अगर यदि आपको लग रहा है कि मेरे पास कंटेंट सही नहीं है, कुछ कमियां हैं, तब तो आप देखिए कोई कोर्स परचेज कर लीजिए मेंस के लिए। लेकिन यदि आपके पास नोट्स हैं सारे, तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत है।
जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आप यूट्यूब से भी क्लियर कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैं मानती हूँ कि आप कोर्स बिल्कुल परचेज मत करें, लेकिन कोई साइंस मैथ के स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वो अपना एक जो है परचेज करके देख लीजिए। बाकी मेंस जीके के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगी, लेकिन पहले पात्रता देख लीजिए और उसके बाद में मैं आपको शेड्यूल भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको हर चीज़ों को क्लियर करना है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके लिए एक मैंने टेलीग्राम पे नया ही ग्रुप स्टार्ट किया है, शायद उसमें 1-2 स्टूडेंट्स भी जुड़े होंगे रीड के लिए, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चैनल पर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।